Hello, my dear learners. Welcome to the class product channel. Today we will discuss about टाइप्स ऑफ वेरिएबल राइट। मैं 3 वीडियोस पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है राइट। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स उसके राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए, ताकि आपको क्या है इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि वेरिएबल्स की, ठीक है, उसके बारे में। वेरिएबल से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको और इंक्रीज हो जाएगा। सो सी केयरफुली राइट। Variables in JavaScript don't have any type attached, right? They are untyped होती हैं। Once you assign a value, आपने assign की value को with some type to a variable, and you can later design the variable to host a value of any other type without any issue। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब आप कोई वेरिएबल असाइन करते हो, ठीक है, हम एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है, आप डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन में आपको एग्जांपल्स में आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं विद सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, जब असाइन करते हैं वैल्यूज को सेम टाइप ऑफ वेरिएबल आते हैं, यू कैन लेटर डिजाइन द वेरिएबल एंड टू होस्ट ए वैल्यू ऑफ एनी अदर टाइप विदाउट एनी इशू। विदाउट एनी इशू क्या आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो, हाउ इट कैन पॉसिबल राइट। इन जावास्क्रिप्ट we have two main kinds of types पढ़ने वाले हैं हम इसमें। फर्स्ट इज प्रिमिटिव टाइप, सेकंड इज ऑब्जेक्ट टाइप राइट। तो हम बात करते हैं प्रिमिटिव टाइप की। प्रिमिटिव टाइप में आएगा आपका नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियंस, सिंबल्स। हम वन बाय वन जानेंगे कि नंबर्स कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग कैसे यूज होती है, बूलियन कैसे यूज होने वाले हैं, और एज अ सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होने वाली है। एंड टू स्पेशल टाइप्स होते हैं, दो स्पेशल टाइप पढ़ने वाले, एक नल और एक अनडिफाइंड राइट। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। और उसके बाद करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, एनी वैल्यू दैट्स नॉट बी प्रिमिटिव टाइप, जो कि प्रिमिटिव में नहीं आती है, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नो, नल और अनडिफाइंड इज एन ऑब्जेक्ट, उसकी ऑब्जेक्ट रहते हैं ये। Object type has a property and also have methods that can act of both properties, right? We will take more about objects later on, जो हम आगे in our coding पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक्सप्रेशन की राइट। ये मैंने एक्सप्रेशन राइट किया हुआ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज सिंगल यूनिट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड दैट द जावास्क्रिप्ट इंजन कैन इवेलुएट एंड रिटर्न ए वैल्यू राइट। जावास्क्रिप्ट उसको राइट कर रहा है और उसको इवेलुएट कर रहा है उस वैल्यू को। एक्सप्रेशन कैन वेरी इज कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा एक्सप्रेशन राइट करें वो कॉम्प्लेक्स है नहीं है। वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल वंस एंड कॉल प्रिमिटिव एक्सप्रेशन। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? बिगिनिंग से राइट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल वन कॉल्ड प्रिमिटिव एक्सप्रेशन। ये मैं कोड रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यूज दिस इज आवर कोड एक्सप्रेशन राइट। 2 मैंने दिया 0.02 एंड समथिंग ट्रू फॉल्स, यानी कि बूलियन के मैंने दिस इज द करंट स्कोप अनडिफाइंड एंड आई का मतलब क्या है, वेयर आई इज ए वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट, यानी वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट भी उसको कह सकते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की हम बात करें तो आर एक्सप्रेशन दैट टेक ए वेरिएबल एंड एन ऑपरेटर, इसमें कि मोर और ऑपरेटर सोन एंड रिजल्ट इन द नंबर। नंबर में आई, यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा होगा 2i प्लस प्लस i माइनस इक्वल टू आई स्टार 2 राइट। तो हम ये क्या कर रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, माइनस इक्वल यानी इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इसमें हमने इन्वॉल्व किए। एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन क्या होगा, जो हमें रिजल्ट भी स्ट्रिंग में देगा राइट। ए हमारी क्या है? स्ट्रिंग। तो ए प्लस स्ट्रिंग क्या होगा? लॉजिकल एक्सप्रेशन मेक यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिजॉल्व ए बुलियन वैल्यूज। तो वो बुलियन वैल्यूज लेंगे। उसमें मैंने क्या किया, एडिशन ऑपरेटर यूज होता है कॉन्स्ट 3, कॉन्स्ट 4, 1 प्लस 2, और यहाँ पर मैंने दिया 3, ये वाला 3 है ना, यहाँ पर 3 प्लस 1, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। द प्लस ऑपरेटर also does string concatenation if you use string, so pay attention। const 3, 3 का मतलब क्या है? 1 प्लस 2 एंड 3 3 के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है प्लस 1,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3+1, तो कंकर्टेनेशन कैसे होगा, एक तो हम लिखे 3+1 नॉर्मली 3 और 1, इसको हमने लिया 4। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर नोटेड कॉमर्स में लिया है, सिंगल नोटेड कॉमा लिया, जिसका आंसर क्या मुझे मिलेगा 3 1, ठीक है, जो हमारा आउटपुट होगा इस कोड का, तो मैं ऐसे मिलने वाला। अगर हम डायरेक्ट लिखे 3+1 तो 4, और अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रहते तो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा तो यहाँ पर आएगा 3 1, राइट। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर की। कॉन्स्ट 2 यानी कि 4 - 2, राइट। यहाँ पे मैंने माइनस वन किया, यहाँ पर नीचे आपको दिखा होगा डिवीजन के लिए, यहाँ पर एक सेकंड ना, ये डिवीजन के लिए यूज दिस डिवीजन का, यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट 20/5 एंड 20/7, दिस इज द रिजल्ट और आवर प्रोग्राम। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे डिवीजन के बाद हम बात करने वाले रिमाइंडर की, रिमाइंडर ऑपरेटर की। तो रिमाइंडर में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 20% 5 और 20% 7, जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आता है 0 20.5 में, और 20.7 की बात करें तो रिमाइंडर आएगा 6, राइट। तो अ रिमाइंडर बी 0 इज ऑलवेज नल, ए स्पेशल वैल्यू दैट मीन्स नॉट ए नंबर, ये स्पेशल वैल्यू है और नंबर रिप्रेजेंट नहीं करती। उसके बाद हम बात करते हैं द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, जैसे मल्टीप्लाई करें 1 × 2 -1 × 2, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर स्लैश डाल के लिखा गया, दिस इज आवर आउटपुट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की हम बात करते हैं, रेज द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ सेकंड ऑपरेटर, यानी कि 1 स्टार स्टार 2, सेकंड लिया हमने स्टार स्टार 1, फिर 2 स्टार स्टार 2, 2 स्टार स्टार 8, दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल, यानी कि 1 का हमने किया तो 1 रहेगा ना। अगर 1 की पावर 2 करेंगे तो 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 8 कितना रहेगा, 8 की पावर 2 16। अगर मैनुअली करते हैं तो 2 की पावर 8 करने में टाइम लगता है गैस, और अगर हम ऐसे प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तो हमें आउटपुट एकदम क्लैरिटी और जल्दी हमें मिल जाता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिडेंस रूल की। इसमें भी आता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स सेगमेंट विद मल्टीपल ऑपरेटर इन द सेम लाइन विल इंक्लूड प्रेसिडेंस प्रॉब्लम, राइट। अब आपको दिख रहा होगा प्रेसिडेंस प्रॉब्लम कैसे है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, आपको दिख रहे होंगे सिंबल्स ये, तो मैंने यहाँ पर क्या है ये रिप्रेजेंट किया ऑपरेटर्स को, राइट। अब ये रिजल्ट इज 2.5, अगर हम सॉल्व करते हैं इस स्टेटमेंट को तो हमारा रिजल्ट आने वाला है 2.5। क्यों आएगा और कैसे आएगा, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। What operations are executed first and which need to wait? Some operations have more processor than the others. The precedence rule are listed in a table. आपको ऑपरेटर में दिख रहा होगी टेबल, इस यूज दिस टेबल। यहाँ पर आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम ये सिंबल्स हो रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का और असाइनमेंट के लिए यानी असाइन करने के लिए वैल्यू को। उसमें क्या किया हमने, ऑपरेशंस ऑफ द सेम लेवल लाइक ऐड करने का, माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने का, आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर फाउंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो कहाँ से आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉलो दिस रूल एंड द ऑपरेशंस अबव कैन बी सॉल्व्ड इन द वे। कैसे सॉल्व आएंगे, ए हमने वाला ये वाली स्टेटमेंट है, ये हमारा आउटपुट रहने वाला है, एक सेकंड ना, ये हमारा आउटपुट रहने वाला है, यूज दिस दैट ए, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है, देन आउटपुट इज 2.5। कंपैरिजन ऑपरेटर की हम बात करिए। कंपैरिजन ऑपरेटर आफ्टर असाइनमेंट एंड math operator, the third set of operators I want to introduce is conditional operator. You can use the following operator to compare two number or two strings. तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर की। इज ऑलवेज रिटर्न ए बूलियन वैल्यू दैट्स ट्रू या फॉल्स, ये वाली एलिमेंट ट्रू रहने वाली है, ये वैल्यू हमारी फॉल्स रहने वाली है। दोज आर डिसइक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी डिसइक्वालिटी लेस देन का सिंबल आपको दिख रहा होगा, लेस देन इक्वल टू सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल और ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, ये करे कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल दिया है, लेट ए इज इक्वल टू, और अभी आप ये कमेंट करके बताना कि किस चीज का सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो ए की वैल्यू 2 है वो ए ग्रेटर देन इक्वल है 1 की। ए की वैल्यू क्या है इसमें 2, और क्या ग्रेटर देन 1 की इक्वल है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 2। In addition now to those, we have 4 equally operators. They accept two values and return a boolean.
कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसमें हमारी वैल्यू इक्वल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3 इक्वल के सिंबल है, चेक फॉर इक्वालिटी, एंड ये जो है चेक फॉर इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है और ये हमारा इनइक्वालिटी के लिए सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है। नोट दैट वी आल्सो हैव equal operator and this in JavaScript, but I highly suggest to only use this and this because they can prevent some subtle problems, right? अब हम बात करते हैं लास्ट कंडीशंस देते हैं जब इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो with the comparison operators in place we can talk about condition, and if statement is used to make the program take a route or another depending to the result of an expression evaluation. This is the simplest example which always execute. If true तो वैल्यू हमारी है do something, कुछ कर सकते हो, true होगी तो वैल्यू on the currently contrary ना, this is never executed, तो ये क्या contrary क्या execute नहीं हो सकता because if false, अगर हमारी condition true है या पे if true do something and if false do something, तो आपको क्या कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट करनी है एज बेसिक ऑन योर एल्गोरिथम्स और बेसिक ऑन योर प्रोग्रामिंग, राइट? द कंडीशन चेक the expression you pass and to if a true or false values, and if you pass a number, अगर आपने number pass किया that always evaluate it true unless it's zero. If you pass string and then it always evaluate to true unless it's an empty string. Those are general rules of casting types to a boolean. And did you notice the curly braces? अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, इसमें आप चेक करते हो curly braces यूज हुए हैं, तो मतलब इसमें तो हमने साइकिल ब्रेक्स है ना, तो आपको कर्ली ब्रेसेस में प्रीवियस में मिलेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ इमेज ना यहाँ पर, अगर आप इमेज थोड़ा जूम करोगे राइट तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज क्यों किया, दिस इज द कर्ली ब्लॉक बनाने के लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया। आपको पता होगा स्क्वायर ब्रेसेस का मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है, सर्कल ब्रेसेस का अलग होता है, और कर्ली ब्रेसेस का मतलब बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, राइट? अगर हम बात करें एज ए ब्लॉक, it is used to group of list and different statements. A block can be put wherever you can have a single statement, and if you have a single statement to execute after the conditional, and you can omit the block and just write the statement. अब guess if true condition देनी है तो do something आप write कर सकते हो, but I always like to use curly braces to the more clear. ठीक है, curly braces क्या है, easily accessible हो जाता है, मतलब access तो कर ही डेटा को, and you can provide a second part of the if statement and else. जब आप if condition देते हो, if else statement देते हो, right, तो you attach a statement that is going to be executed if the if condition is false, या मैंने कंडीशन दे रखी है if true do something and else do something else। ठीक है, यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, if condition और if else condition। एरिस का जो हम टॉपिक है, ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। सो अगर आपको यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।